मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिखाया कि मैं आपके साथ रूबरू आके लैंड के इस 19वें दिन पे एक बरकत की बात करने वाला हो सकूं। आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि पिछले दिनों के वीडियो से, पिछले दिनों के वचन से आपको आशीष मिली होगी। अगर मिली है तो जरूर से औरों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी आशीष और परमेश्वर को महिमा मिलने वाली हो सके। आज एक फेस जो आजकल हम लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। कभी हम लोग की लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जब हम सोचते हैं हम अपना बेस्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि नहीं, इनफ नहीं हो रहा है। हम उसी जो फीलिंग होती है नहीं इनफ नहीं हो रहा है, उसी में हम जो कर रहे होते हैं उसको भी छोड़ देते हैं। चाहे वो आपका फिटनेस गोल हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी किसी एग्जाम की तैयारी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हमें लगता है या हम किसी से कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को और हमें लगता है नहीं इनफ नहीं हो रहा है, हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं, हम आशा खो देते हैं। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको मिलेगा यहोशू उसका पहला बाब और उसकी 6 से 9। यहोशू 1 6 से 9। इसलिए हियाव बांध के दृढ़ हो जाओ क्योंकि जिस देश के देने का शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। यहाँ पे खुदा यहोशू से बात कर रहा है। मूसा खत्म हो गया है और यहोशू अब इनका लीडर है और यहाँ पे बात कर रहा है कि इसलिए हियाव बांध के दृढ़ हो जाओ, स्ट्रेंथ करो, करेज के साथ, साहस के साथ दृढ़ हो जाओ, बी बोल्ड, खड़े हो जाओ, स्थिर हो जाओ, और कि जो वायदा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से किया था वो मैं तुम्हारे साथ पूरी करूंगा, वो मैं तुम्हारे साथ पूरा करूंगा। साथ ही में इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। इफ यू आर फीलिंग यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ये वचन आपके लिए। जब तुम इस व्यवस्था, इस पुस्तक, इस वचन पे ध्यान दोगे, when you are going to overcome your fear, आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम करोगे, अपनी फियर को, अपने डर को ओवरकम करोगे। कब करोगे? जब कैसे करोगे? जब इस वचन पे तुम ध्यान दोगे, जब इस व्यवस्था पे तुम ध्यान दोगे। और लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्हाट इज प्रभावशाली? इंग्लिश में अगर हम देखें तो उसमें प्रभावशाली का मतलब है प्रॉस्परस, तब तू प्रॉस्पर करेगा। इफ यू आर फीलिंग कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम अपना ध्यान इस व्यवस्था पे लगाओ, तो अपना ध्यान इस वचन पे लगाओ, देन आप ओवरकम कर पाओगे, उस पे काबू पा पाओगे, उस फीलिंग पे काबू पा पाओगे जो फीलिंग है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो। किसने कहा आप अच्छा नहीं कर रहे हो? यू आर डूइंग ग्रेट। डर लगता है, बेचैनी हो जाती है कभी कभी जब कोई अजीज हमारा बीमार होता है, लगता है ना नहीं दुआ हम अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, हम कोई चीज क्वालिफाई करना मांगते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हमें लगता है हम दुआ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। तुम इस पे व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पे रात और दिन ध्यान लगाना। रात और दिन तुम अपने इंस्टाग्राम पे ध्यान नहीं लगाओ कि मेरे कितने लाइक आए हैं, मेरे कितने फॉलो हुए, मेरी फोटो कितने लोगों ने देखी है। फेसबुक पे ध्यान नहीं लगाओ, सोशल मीडिया लोगों को दिखाने के लिए नहीं करो, परंतु तुम ये करो कि इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जब तुम ध्यान दोगे, जब तुम कोई चीज पढ़ते हो तो तुम्हें पता है ना कैसे हम की जाती, वैल्यू एजुकेशन हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में, हमें पता है ना क्या वैल्यूज होती है, क्या उसकी एजुकेशन होती है, कैसे हम उस वैल्यूज को फॉलो करेंगे तो कैसे क्या हो पाएगा। जब तुम ये करोगे ना तो क्या लिखा है कि तू इसके अनुसार, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम
सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरा प्रभाव, तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे घर पे, तुम्हारी फैमिली पे, तुम्हारी कलीसिया पे, तुम्हारी वर्क प्लेस पे, हर जगह होगा। कब? जब तुम इसको ध्यान दोगे, इसको मेडिटेट करोगे, क्वाइट टाइम में इसका यूज करोगे, क्वाइट टाइम तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तब तुम ये करने पाओगे, तुम प्रॉस्परस होगे, तुम्हारा प्रभाव बहुत लोगों पे पड़ेगा। अब वचन में लिखा है कि उसने तुम्हें पूंछ नहीं वरन सिर ठहराया है। सिर कभी किसी का पीछे हुआ देखा है? ऊपर, स्ट्रेट अप अहेड। कोई आपको देखता है, सबसे पहले आपका फेस देखता है। परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है, तो आप कभी कम नहीं हो सकते हो। ये डर, ये बेचैनी अपने दिल से निकाल दो कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। यू आर डूइंग ग्रेट। बस आपको इस पे और ध्यान देना है, थोड़ा सा और समय देना है, और इसके वचन को अपने दिन में, दिमाग में रखना है। कल हमने बात की थी कि कैसे हम हर चीज में खुदा को अपने आगे रखेंगे तो कैसे हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती रहती है, कैसे हम प्रॉस्पर होते रहते हैं। और नबी में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध के दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आप कहीं जा रहे हो, वर्क प्लेस पे जा रहे हो, कोई मीटिंग है, कोई भी काम है, आपको डर लग रहा है, मैंने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, खुदा का नाम लो, हिया बांधो, डरो मत, और वो खुदा तुम्हारे संग संग रहेगा और वो तुम्हें प्रॉस्पर करेगा। मुझे विश्वास है कि जब आप ये सारी चीजें करोगे, आप अपनी सारी डिसअपॉइंटमेंट से, सारे डर से, सारे दुख से ओवरकम करने वाले हो सकोगे। खुदा आपको बहुत आशीष दे। दुआ करूंगा जिससे खुदा आपको आशीष दे। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने सिखाया है कि कैसे हमें काबू पाना है और कैसे हमें भय नहीं खाना है, कैसे हमें आपके वचन पे ध्यान देना है, कैसे हम ध्यान देंगे और कैसे हम प्रॉस्पर होंगे। आपका धन्यवाद कि आपने हमें पूंछ नहीं वरन सिर ठहराया है, कि हम जहां भी जाएं हम अपने को आपके थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले हो सके। लोग कहते हैं कि इसकी बोली इसका भेद खोलती है। क्यों? क्योंकि आपने हमें सिखाया है मेरे खुदा कि हम कैसे डील करें, कैसे हम कर पाए, कैसे हम सारी चीजों में प्रॉस्पर हो पाए, कैसे हम अव्वल होने वाले हो सके। इस समय मैं दुआ करता हूं जो ये वीडियो देख रहा है, वो जिस भी बेचैनी से, जिस भी निराशा से जा रहा हो, उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो, उसकी खुद की तबीयत खराब हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जो भी हो, आई बिलीव एंड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, इस समय आपकी जिंदगी से वो चीज जा रही है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आप इस समय खुदा आपके जीवन से डिसअपॉइंटमेंट, डर, भय सब दूर कर रहा है, क्योंकि वो आपके संग है, और जब वो हमारे संग रहता है कोई भी बुरी चीज हमारे निकट नहीं आ सकती है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मुझे विश्वास है आपने इनको छुआ है और आपने इनकी जिंदगी से हर निराशा, हर डर, हर दुख दूर किया है। और मुझे विश्वास है जिस काम के लिए ये आज जा रहे हैं, जिस काम के लिए जाने वाले हैं, आपके नाम से इन द नेम ऑफ जीसस वो सफल होगा। हालेलुया, वो सफल होगा। और इसको रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तू दुआ कर और जान ले ये तेरे लिए हो गया है, अवश्य वो तेरे लिए होगा। मान लीजिए खुदा ने सारे रास्ते आपके लिए खाली कर दिए, उसे सीधा मार्ग निकाल दिया है। धन्यवाद हो यीशु। इस दुआ को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनिए और आसमान में कबूल करिए। आमीन। खुदा आपको बहुत आशीष दे, और मैं फिर कल आऊंगा और एक बरकत की बात आपके साथ शेयर करूंगा। जय मसीह की। शालोम, शांति और सलाम।